हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज हम लुसेंट जीके की तीसरी क्लास देखेंगे। यानी कि इससे पहले हमने 2 क्लास देख चुकी है और आपको पता ही है लुसेंट जीके हम किस वजह से कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपको ये भी पता होना चाहिए, भले ही हम टीचिंग फील्डों में हो, यानी कि टीचिंग फील्ड में हो या फिर लाइब्रेरी फील्ड में हो या फिर एक तरह से नॉन टीचिंग और टीचिंग फील्ड को मान के चलिए, पर कहीं ना कहीं हमारे फील्ड में जो जीके का रोल होता है वो आना ही आना होता है। चाहे वो 10 नंबर हो, 20 नंबर हो, कितने भी नंबर का हो। बच्चे जो इस बार भी देखा गया है कि में जीके की वजह से बड़े समस्या में रहे हैं, तो इसलिए हम कर रहे हैं अब तैयारी। जब हमारे पास कोई भी मेनली हार्डली कोई भी पेपर नहीं है, कोई भी वैकेंसी नहीं है सीटेट के अलावा। सीटेट का अभी तैयारी आपको थर्सडे से करनी शुरू हो जाएगी, यानी कि थर्सडे से आपको तैयारी शुरू हो जाएगी। और जिसे ओल्ड पेपर लेने हैं सीटेट के, वो ओल्ड पेपर भी ले सकता है। तो लुसेंट जीके को इसलिए प्रेफर किया जाता है कि आपको पता है लुसेंट जीके में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मिलते हैं और जीके कवर कराया जाता है, तो इसलिए कहा जाता है लुसेंट जीके सक्सेस की चाबी है। तो चलिए आज हम क्लास थर्ड को देखेंगे। और आपको पता ही है सारा जीके 51 से ज़्यादा % यानी कि आपके क्वेश्चन यहाँ से कवर होंगे और 90% तक जीके आपका कवर हो जाएगा। क्लास थर्ड है आपकी, तो यानी कि हमने देख लेते वेदांत देख लेते और उनके जो हमारे पुराण थे वो सब चीज़ देख लेते। आज हम देखेंगे जो स्रोत में हम देखेंगे विदेशी यात्रियों से मिलने वाले प्रमुख जानकारी, यानी कि स्रोत में जो हम पढ़ रहे थे विदेशी यात्रियों से मिलने वाली जानकारी। अब तक हमने धार्मिक स्रोत पढ़ लेते, जो सारे स्रोत पढ़ लेते, वो सब चीज़ें हमने देख ली थी। अब पढ़ते हैं जो विदेशी जो बाहर से आए उनके द्वारा जो स्रोत हमें मिले हैं उनके बारे में। यूनानी रोम लेखकों के बारे में पहला टॉपिक है, तो उसमें हम पढ़ेंगे। चलिए, तो यूनानी रोम के लेखकों में पहला कौन सा है? टेसियस। ये ईरान का राजवैद्य था, यानी कि आपसे पूछा जाए कि टेसियस कौन था, तो राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों के पूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है, यानी कि अविश्वसनीय है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्या हुआ हमारे? सिर्फ और सिर्फ इतना, आपको लुसेंट पढ़ना, यानी कि लुसेंट आप सब पढ़ लोगे, पर आपको क्या पता होना चाहिए कि ये किस लिए मशहूर है या कौन सी चीज़ किस लिए मशहूर। ठीक है, आगे चलते हैं। हेरोडोटस इतिहास के पिता, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, कई बार पूछा गया है, TGT में भी पूछा गया है, PGT में भी पूछा गया है और बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया कि इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। जो इनकी जो पुस्तकें हैं, बहुत सारी पुस्तकें हैं, उनमें से जो इतिहास के बारे में जो चीज़ें बताती हैं वो अलग ही चीज़ें बताती हैं। यानी कि आपको इतिहास के पिता जो कहने का वर्ड है, यानी कि ये वर्ड है ना, इतिहास के पिता हेरोडोटस को क्यों कहा जाता है, वो आपको तभी पता चलेगा जब हम इनकी किताब पढ़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं। इसने, यानी कि इन्होंने अपनी पुस्तक हैरी, कौन सी इनकी पुस्तक का नाम है? हिस्टोरिका, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत पेरिस के संबंध का वर्णन करता है। यानी कि इनकी जो पुस्तक है, देखिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट था? राजवैद्य। और हेरोडोटस में क्या है? 2 चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट मिलेगी, एक तो इनकी पुस्तक और इनकी पुस्तक का नाम। ठीक है, इसका संबंध क्या है? भारत और किससे है? देखिए पारस से, यानी कि फारस से जो संबंध है उससे इम्पोर्टेंट है। परंतु इसका विवरण अभी, यानी कि इसका जो विवरण है वो यानी कि जो इनका संबंध है जो पुस्तक का, आपने देखा होगा कि इतिहास को हम बहुत सी चीज़ें कल्पना पे लेकर चलते हैं। कल्पना पे ही बहुत सारी, अगर आपको मान लीजिए XYZ कोई भी स्रोत मिल गया, ठीक है, XYZ, आपको लैंग्वेज नहीं आती, तो बहुत सारी चीज़ें कल्पनाओं पर होती। इसीलिए इस पुस्तक का जो ये है अफवाहों के आधार पर माना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। सिकंदर के साथ जो, चलिए आगे क्या देख रहे थे? सिकंदर के साथ आने वाले लेखक निरियाकस, एनेट्रिस और ऑस्ट्रोबिल्सन के विवरण पर आधारित प्रमाण पर विश्वसनीय है, यानी कि सिकंदर के बारे में। और एक चीज़ आपको पता होगा, सिकंदर किसके समय में आया है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इसका भी बताएं। चलिए मेगास्थनीज के बारे में आप चलते हैं। मेगास्थनीज ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, ये आपसे पूछा गया है, तो क्वेश्चन TGT PGT में कई बार पूछा गया है टीचिंग एग्जाम में, तो इस चीज़ का ध्यान रखना।
जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य यूनानी समाज और संस्कृति के विषय में लिखा हुआ है। तो यानी कि इम्पोर्टेंट है कई बार, यानी कि टीजीटी पीजीटी का तो एक तरह से फेवरेट टॉपिक ही है। मेगास्थनीज, सेलुकस और ये चंद्रगुप्त मौर्य, ये सब चीज़ें मानी जाती। तो आपको यूपी का हो चाहे आप DSSS की तैयारी करो, KVS में कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए, तो इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखें। सीरीज का देख लिया। डायमोटस का देखते हैं हम। नेक्स्ट है डाइमेकस। ये सीरिया नरेश के अंत्योकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण मौर्य युग के से संबंधित है, यानी कि मेगास्थनीज का आपका पता चल गया और डाइमेकस, ये दो आपको। डाइमेकस का तो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, पर मेगास्थनीज की जो है सेलुकस निकेटर, इनके राज दरबार में क्यों आया, किस लिए आया, ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। अगला क्या है, डायोनियस। ये मिस नरेश ट्राइमिली फेडरोलुशस का राजदूत था जो अशोक के राज दरबार में आया था। किसके राज दरबार में आया था? अशोक के राज दरबार में। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कहते, नेक्स्ट है टॉलमी। इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। यानी कि ये क्वेश्चन कहाँ से इंपॉर्टेंट हो गया, दो तरीके से इंपॉर्टेंट हो गया। एक तो हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट तौर पर और एक हो गया ज्योग्राफी के तौर पर। आपको बिल्कुल आसानी से लाइन वाइज देखिए, लाइन बाई लाइन इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि आप अगर थोड़ा 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 पढ़ोगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा याद होंगी। अब एकदम ही सारी रट्टेबाजी करेंगे, ये वो फलाना ढिकड़ा, इस तरह से जैसे मैथ्स की क्लास चलती है, 2/4 इतना 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 जोड़िए फटाफट, ये तो वो चीज़ें यहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं होती। हम ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में, सिविक्स में अगर ये सब चीज़ें लेके चले तो कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ें परेशान करेंगी। नेक्स्ट है प्लानी। इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसने भारतीय पशु, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थ आदि के बारे में लिखा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है पेरिप्लस ऑफ द हेरिडेटन सी। इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। ये करीब, यानी कि ये लेखक करीब 80 ईसा पूर्व हिंदी महासागर की यात्रा पर आया था। इसके समय, यानी इन जो समय था उसमें भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारियों की वस्तुओं के बारे में जानकारी का विवरण मिलता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं चाइनीज़ लेखक। तो विदेशी हो गए, अब चाइनीज। फानयान, ये तो आपको पता है फानयान, और ये जो इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा फाइयान है। ये चाइनीज यात्री थे जो गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। इन्होंने अपने विवरण में मध्य प्रदेश की सामाजिक सांस्कृतिक के बारे में वर्णन किया है। इसमें मध्य प्रदेश की जनताओं के बारे में, यानी कि जनताओं के सुख दुख और समृद्धि के बारे में पता चलता है। और ये क्वेश्चन याद रखना, फाहियान कब से का पूछा जाता है कि क्या कौन था, चीनी लेखक था, कब आया, गुप्त काल में आया, गुप्त नरेश चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आया, ये आपसे पूछा जाता। नेक्स्ट है संयोगन। ये 1518 ईस्वी में भारत आया। अपने 3 वर्ष की यात्रा में बौद्ध धर्म के प्राप्ति एक अंतर किया, यानी कि एक तरह से बौद्ध के प्रति इनका झुकाव था। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा वांगसेन। ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। वांगसेन 629 यानी कि 629 ईसा पूर्व में चाइना के से भारत आए थे। और एक चीज़ और आपको ये कहा जाता है इनके बारे में कि आए तो चोरी छुपे थे, पर जब गए तो इनका सम्मान वहाँ पर चाइना में हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। प्रस्थान किया, यानी कि प्रस्थान किया, और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम भारत राज्य यानी कि भारत पहुँचे, कपिशी पहुँचे, और भारत में 15 वर्ष तक एक तरह से रहे। ये क्या नाम, कब से आए, देखिए आए इन्होंने
इसमें आए और कब तक रहे, 15 वर्ष। ठीक है, सीधे सीधे हम मान के चलते हैं कि 1 वर्ष उन्हें आने में लगा, तो हो गए कितने, 630, और 630 में 15 हो गए, कितने हो गए। तो क्या करा, 15 वर्ष तक ठहर कर इन्होंने उन 645 ईस्वी पूर्व में चाइना लौट गए। वह बिहार के नालंदा स्थित नालंदा विश्वविद्यालय अध्ययन करने आए तथा भारत में बौद्ध संग्रह यानी कि बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर लिया जाने के लिए आए थे। एक तरह से जितने भी जो चीनी यात्री थे, आपको कहीं भी समझ में ना आए तो सीधे सीधे ये लगा देना कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, क्योंकि चीनी यात्री आज भी आपने देखा होगा बौद्ध धर्म को अपनाते हैं। बौद्ध मठ है वहाँ पर, यानी बौद्ध एक तरह से शालनी टेम्पल, ये सब चीज़ें क्यों हैं, क्योंकि वो बौद्ध को, और आपको नालंदा विश्वविद्यालय का पता ही है इतिहास, नालंदा विश्वविद्यालय को कि जो लाइब्रेरी थी, जो उसका सर्वनाश किया था, वो किसने किया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो याद रखना किसने किया था। तो आगे चलते हैं, कहाँ तक पहुँच गए थे हम, नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के तथा भारत में बौद्ध ग्रंथ को एकत्र कर ले जाने के लिए आए थे। इनका भ्रमण विवरण सु यू के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसमें हर कालीन समाज, धर्म, राजनीति के बारे में विवरण किया गया है। इनके अनुसार सिंध का राजा शुद्ध था, याद रखना। हुआनसेन के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे, यानी कि ये भी क्वेश्चन पूछा गया एक बार, ये टीजीटी या पीजीटी में कहीं ना कहीं पूछा गया है, यूपी के, याद रखना आप। ठीक है, तो भाई आप ये सोच रहे होगे कि हम इस चीज़ को लेके चल रहे हैं। देखिए एसएससी लेवल में भी जीके पूछा जाता है, एसएससी के किसी पेपर में बहुत सारे जो बड़े यूपी का जो पीएस यूपी पीसीएस है उसमें भी जैसे पूछा जाता है, यूपी के पैट में पूछा जाता है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए जीके तो इम्पोर्टेंट है ही, याद रखना। बस घुमा फिरा के कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आ ही जाए। अब क्या है नेक्स्ट, इति सिंह ये 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आए। इन्होंने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अन्य समय के बारे में, भारत के बारे में विवरण किया है। तो आपने क्या पढ़ लिया भाई, विदेशी में कौन कौन से पढ़ लिए, चीनी पढ़ लिए, और अब कौन से पढ़ेंगे हम, अरबी लेखक। अब जो अरबी लेखक में कौन से पढ़ेंगे, अल बुरूनी। भाई देखिए हुआनसेन, अल बुरूनी, इनका नाम, और जो अभी ऊपर पढ़ा कौन सा पढ़ा हमने, फाहियान, ये ऐसे लेखक हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना ही पढ़ना है, और इतिहास के बारे में एक तरह से ये बहुत सारी चीज़ें आपको या जानकारी आपको प्रोवाइड कराते हैं, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। अरबी लेखक में कौन सा है, अल बुरूनी। ये एक जो थे कहाँ से आए थे, मोहम्मद गजनी के साथ भारत आए थे, याद रखना, मोहम्मद गजनी के साथ भारत आए थे। अरब में लिखी गई उनकी कृति किताबुल हिंद और तारिख ए हिंद भारत की खोज, यानी कि तारिख ए हिंद भारत की खोज, आज के इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीतिक आदि के सुंदर प्रकाशन किया गया। एक चीज़ और ध्यान रखना, देखिए इतिहास यानी कि हिस्ट्री में जितनी भी चीज़ें लिखी गई हैं वो लिखी गई हैं किसी न किसी राजा के अंडर में, और लिखा कौन किसने, उनके लेखक या फिर कोई भी मान लीजिए। ठीक है, अब आप यहाँ के सर, ये हो हेड, यानी कि सॉरी आप हो हेड, कलर में एक चीज़, एक मिनट के लिए दूसरा ले लेता हूँ, आप हो हेड। ठीक है, आप क्या अपने राज्य के बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने चीज़ों के बारे में इस लेखक से गलत लिखवा लोगे? तो कहीं ना कहीं इतिहास में ये जो चीज़ें हैं, स्रोतों के बारे में विवादात्मक चीज़ें, यानी कि विवादात्मक जो टॉपिक है वो यहाँ पर आके फंसता है। अब यहाँ पर आप अल बुरूनी हो चाहे कोई भी लेखक हो, अच्छी अच्छी बातें लिखेगा तो कहीं ना कहीं आप ये मान लीजिए, आज के टाइम पर एक परिवार में आप रहते हैं तो क्या सारी अच्छी चीज़ें होती हैं? नहीं। आप एक राज्य में रहते हैं, क्या सारी अच्छी चीज़ें होती हैं? नहीं।
तो इसी तरह पुराने ज़माने में भी जब इतिहास का विवादात्मक जो चीज़ें आती हैं, जो आलोचनात्मक जो चीज़ें आती हैं, आलोचनात्मक चीज़ें आप तभी समझोगे जब हाई लेवल में आएगा। और क्वेश्चन आपको जैसे एमए में या फिर यूपीएससी में आलोचनात्मक क्वेश्चन इसलिए मिलते हैं क्योंकि आलोचनात्मक चीज़ें होती हैं, हिस्ट्री में खासकर होती हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आता है अन्य लेखक। अन्य लेखक में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अन्य लेखक। अब है तारानाथ। ये एक तिब्बत लेखक थे। इन्होंने कुइंग्योर और तंग्योर नामक ग्रंथ की रचना की। ये इससे भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट हम चलते हैं मार्को पोलो। ये क्या है, 13 शताब्दी में अंत तक पांड्य देश के यानी कि से आए थे। इन्होंने क्या करा है, इनके वितरण पांड्य देश के इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी हैं। तो ये था आपका जो आज जो चैप्टर था वो हो गया। कौन सा, पहला चैप्टर पूरा आपको 3 पार्ट में आपको यानी कि आपको 3 क्लासेस में आपको सारा इतिहास का जो चैप्टर 1 है सारा समझा दिया गया है। ठीक है, अन्य जो स्रोत हैं ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। यानी कि 3 क्लास में आपको कुछ भी, मान लीजिए आपको मैंने 100% पढ़ाया, 100% में आपको एक समझ में आया एक बार क्लास देखने में, 2 बार देखिए क्लास, 2 और समझ में आएगा। तो इस तरह से जब छोटी छोटी चीज़ें आ जब आपको लिखी मिलेंगी छोटी छोटी क्लासेस में, क्योंकि देखिए अगर आपको मैं क्लासेस दे तो 2-3 घंटे की और बिल्कुल स्पीड में पढ़ाऊँ तो कोई फ़ायदा नहीं। मैं भी बिल्कुल इसलिए ऐसे पढ़ा रहा हूँ जैसे छोटा बच्चा पढ़ता है ना, कै खे गे, इस तरह से इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि हिस्ट्री को अगर छोटे से पढ़ोगे, या तो कहानी के तौर पे पढ़ो या फिर बिल्कुल सिंपल कहानी लैंग्वेज में पढ़ो, और आपको उस चीज़ के साथ साथ एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराए जिससे आप कहीं ना कहीं उससे जुड़े रहें। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि लूसेंट आपको पूरी कवर कराई जाएगी चाहे अब कुछ भी हो जाए। क्योंकि अगर आपकी एक बार लूसेंट कवर हो गई तो कोई भी आपका जीके का में, चाहे वो कोई से भी लेवल का पेपर, टीचिंग हो, नॉन टीचिंग हो, या एसडीएम हो, या फिर कोई भी हो, जीके तो हर जगह मिलेगा। और जीके हर जगह मिलेगा तो आपका जीके आपको पता ही होना चाहिए, जीके आपको कंफर्म होना ही चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए, थैंक यू।